5, 4, 3, 2. नमस्ते। सैनिक स्कूल किशन मानपुरा के यूट्यूब चैनल सैनिक कैरियर एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आज हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में एक तो अंतःविभाजन और एक है बाह्य विभाजन। तो पहले हम पढ़ेंगे एक नंबर पर अंतःविभाजन। विभाजन द्वारा आर एक पॉइंट है, आर की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है। आर के निर्देशांक अंतःविभाजन द्वारा आर के निर्देशांक। अब इसके लिए वही दो पॉइंट हैं। पॉइंट है x1, y1, x2, y2। अंदर से कोई पॉइंट विभाजित कर रहा है आर, ये लाइन है PQ। ठीक है, यह विभाजन अनुपात में विभाजित कर रहा है। अनुपात है M1 अनुपात M2। अंतःविभाजन में लाइन सेगमेंट को पॉइंट R विभाजित कर रहा है, रेखाखंड को पॉइंट R M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। यहाँ के निर्देशांक x1, x2 है और यहाँ के निर्देशांक x2, y2 है। तो इस R के निर्देशांक निकालने हैं। तो R के निर्देशांक का फॉर्मूला होगा, तो अंतःविभाजन द्वारा R का निर्देशांक विभाजन द्वारा आर के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा, ये देखो अक्ष का पहले लिख दिया है, इसमें अक्षी है, y नहीं है। तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। याद करने का तरीका ये है, M1 ले रहे हो तो x2 आएगा, M2 ले रहे हो तो x1 आएगा, नीचे दोनों अनुपातों का योग आएगा। कोमा y का निर्देशांक लिखेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन वही M1 प्लस M2। अंतःविभाजन द्वारा R के निर्देशांक निकालने हैं। तो फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसके पढ़ते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एक नंबर। क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 और 7,9 को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। क्वेश्चन है
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। अब इसको सोल्व करते हैं। आपके पास वही 2 पॉइंट हैं 3,5 और 7,9 और अंतःविभाजित कर रहा है तो पॉइंट अंदर है R और इसका अनुपात क्या है 2:3। यहाँ पर ये x1, y1 है, यहाँ ये है x2, y2 है, यहाँ m1 अनुपात m2 है। अब R के निर्देशांक निकालने, देखो क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक, यहाँ के निर्देशांक निकालने हैं जो रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस R के निर्देशांक निकालने तो अंतःविभाजन द्वारा R के निर्देशांक का फॉर्मूला, R के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब R के निर्देशांक बराबर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना है, m1 के ऊपर वाला 2। अब m1 x2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो m1 मल्टीप्लाई x2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है 3। दोबारा देखना वैल्यू m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 7, बीच में प्लस है तो प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3 कोमा m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है 5 अपॉन 2 प्लस 3। आगे सोल्व करते हैं इसको। R के निर्देशांक इक्वल 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 अपॉन 3 में 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5 कोमा बीच में कोमा है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18 प्लस बीच में प्लस है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 अपॉन 5। आगे चलते हैं, इनको ऐड कर लो। 9 में कितना ऐड कर दो 14, 9 में 14 ऐड किया तो 23 अपॉन 5 अपॉन इसमें भी ऐड कर लो। 18 में 15 ऐड किया तो 43 अपॉन 5। ये क्या हो गए R के निर्देशांक निकल के आ गए। तो अंतःविभाजन द्वारा R के निर्देशांक निकालने के लिए आपको बिंदु दिए हुए होंगे, अनुपात दिए हुए हैं। तो R के निर्देशांक बराबर ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर ली। ठीक है। अब आपको कभी कभी ये अनुपात नहीं दिया हुआ हो और अक्स दे दे, ऐसे दे दे, ये दोनों पॉइंट दे दें और ये अनुपात न दे के अक्स वाई अक्स या कोई पॉइंट दे दें और आपको यहाँ अनुपात पूछ ले m1 अनुपात m2 ज्ञात करो, तो इसमें आगे पढ़ते हैं। फॉर्मूला यही यूज होगा सभी में।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बिंदुओं, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखा को अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सीखेंगे। बिंदुओं 5,3 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखा को अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ अक्ष की जगह y अक्ष भी आ सकता है, मूल बिंदु भी आ सकता है और कोई बिंदु भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 2 हैं, आपके पास 2 बिंदु हैं। (5,3) और -3, -2 अक्ष इस रेखा को विभाजित कर रहा है। तो आपको बताया हुआ है अक्ष पर हमेशा निर्देशांक x,0 के रूप में होते हैं। अक्ष पर निर्देशांक हमेशा x,0 के रूप में होते हैं और यहाँ आपको m1 अनुपात m2 निकालना है। यह है P, यह है P और यह है Q, यह है P और यह है Q। तो देखो यहाँ दे देते हैं R पॉइंट, यहाँ दे देते हैं R पॉइंट। अब आपको इस R के अनुपात, यहाँ अनुपात निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखो पहले मान लेते हैं, माना बिंदु R रेखाखंड PQ रेखाखंड PQ, यहाँ तक रेखाखंड है तो PQ रेखाखंड PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। माना बिंदु R रेखाखंड PQ को M1 अनुपात M2 में, यहाँ अनुपात हमने क्या लिया है M1 अनुपात M2 और आपको चाहिए M1 अनुपात M2 की वैल्यू। तो माना बिंदु R रेखाखंड PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अतः R के निर्देशांक, अब R के निर्देशांक का फॉर्मूला है R के निर्देशांक बराबर ब्रैकेट वही अंतर विभाजन M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में पढ़ा R के निर्देशांक निकालने थे, अब की बार R के निर्देशांक दे दिए। R के निर्देशांक क्या है, x,0 इक्वल M1, अब की बार M1 नहीं दिया हुआ है, M1 रहेगा M1 इंटू x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो M1 x2 कितना है -3 प्लस M2 रहेगा इंटू x1 कितना है उधर 5 अपॉन M1 प्लस M2 निकालना है। M1 और M2 की वैल्यू चाहिए। कोमा की ये कोमा है, कोमा
m1 रहेगा इंटू y2 है -2 प्लस m2 रहेगा इंटू y1 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2। आगे सोल्व करते हैं इसको। इधर तो x1 कोमा 0 रहेगा इक्वल -3 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m1 प्लस 5 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा -2 को m1 से मल्टीप्लाई किया तो -2m1 3 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी आपको m1 अनुपात m2 चाहिए। अब यहाँ देखो x कोमा 0 है तो 0 वाले निर्देशांक की तुलना करनी है। 0 वाला निर्देशांक कौन सा है इधर y, तो y का निर्देशांक इधर कौन सा है ये, तो किससे तुलना करेंगे y के निर्देशांक की, 0 वाले निर्देशांक की। अब देखो यहाँ x की जगह y अक्ष होता तो यहाँ क्या होता 0 कोमा y, तो फिर कौन से निर्देशांक की तुलना करते हैं, यहाँ 0 होता और यहाँ y होता तो अक्ष निर्देशांक की तुलना करते हैं। अभी यहाँ y अक्ष और यहाँ अक्ष है। अभी यहाँ होता मूल बिंदु होता तो क्या करते हैं, यहाँ होता 0,0, यहाँ भी 0,0, तो किसी भी यहाँ दोनों वैल्यू संख्या वाली है तो किसी से भी तुलना कर देते हैं। अब यहाँ कोई पॉइंट होता 2,3 होता, कोई पॉइंट होता यहाँ, तो भी आप किसी भी निर्देशांक की तुलना। लेकिन x अक्ष और y अक्ष वाले में x अक्ष दिया हुआ है तो जो निर्देशांक 0 है y 0 होगा तो y निर्देशांक की तुलना, और y अक्ष दिया हुआ है तो y अक्ष में अक्ष निर्देशांक 0 तो अक्ष वाले निर्देशांक की तुलना करेंगे। तो अब यहाँ के बाद में इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ कौन है 0 कौन है y निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो y निर्देशांक इधर कौन है ये और उधर कौन है 0, तो ये लिखते हैं पहले -2m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक ये है -2m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल y निर्देशांक उधर 0। अब ये इधर भाग में है तो इधर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा -2m1 प्लस 3m2 इक्वल 0 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 से, तो इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0, और क्या बनेगा -2m1 प्लस 3m2 इक्वल 0। इस 3m2 को इधर लिया तो -2m1 इक्वल -3m2, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और आपको m1 अनुपात m2 चाहिए तो ये m2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, और 2 इस m1 के मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा इधर, तो m1 अपॉन m2 बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा 3/2। अब m1 रेशियो m2 कितना निकल के आया, m1 अनुपात m2 3/2, ये इसका आंसर है कि क्या हुआ बिंदुओं 5,3 और -2, -2 को मिलाने वाली रेखा को अक्ष 3:2 में विभाजित करता है। अब इसकी जगह y अक्ष आ जाए तो y अक्ष आ जाने पर यहाँ निर्देशांक क्या लिखा जाएगा, यहाँ निर्देशांक 0,y लिखा जाएगा, यहाँ 0,y, यहाँ 0,y, और अब किस निर्देशांक की तुलना करेंगे 0 वाले, 0 कौन है अक्ष, तो यहाँ
वाई अक्ष की जगह क्या, वाई निर्देशांक की जगह क्या आ जाएगा, अक्ष निर्देशांक की तुलना करने पर, और m1 अनुपात m2 निकालेंगे। ऐसे ही कोई पॉइंट आ जाए यहाँ अक्ष की जगह वाई अक्ष आ जाए, मूल बिंदु आ जाए, मूल बिंदु आ जाए, तो मूल बिंदु के लिए क्या करोगे, मूल बिंदु या कोई भी बिंदु तो किसी से भी तुलना कर सकते हो आप। इसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसी तरह अगला एग्जाम्पल। अब आपको अक्ष अक्ष और वाई अक्ष दिए हुए थे, अब बिंदु दे दे कोई, तो आगे पढ़ते हैं बिंदुओं -3,5 और 4,-9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। इतनी देर पढ़ा, यहाँ आपको अक्ष अक्ष दिया हुआ था, वाई अक्ष दिया हुआ है, अब की बार दे दिया कोई बिंदु, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको निर्देशांक दे दिए रेखाखंड के -3,5 और 4,-9 और बिंदु दे दिया विभाजित करने वाला -2,3। यहाँ ये P, यहाँ Q और ये R, ठीक है। अब R इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये ज्ञात करना है। तो माना बिंदु R रेखाखंड PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। माना बिंदु R इस रेखाखंड M1, ये रेखाखंड PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। यहाँ ये है x1, y1, ये है x2, y2, और अतः R के निर्देशांक बराबर ब्रैकेट वही अंतर्विभाजन का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। R के निर्देशांक के नीचे R का निर्देशांक कितना है, -2,3 इक्वल m1 रहेगा इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 रहेगा इंटू x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 रहेगा इंटू y2 कितना है -9 प्लस m2 रहेगा इंटू y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2।
थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। -2, 3 इक्वल 4 को m1 से मल्टीप्लाई किया 4m1 प्लस क्या, -3 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा इसको इससे मल्टीप्लाई किया -9m1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो पहले एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें अक्ष था, तो क्या निर्देशांक क्या लिखे थे यहाँ अक्ष में अक्ष कोमा 0, तो 0 वाले निर्देशांक की तुलना की थी। y अक्ष हो तो निर्देशांक लिखा जाएगा 0, y, तो अक्ष निर्देशांक की तुलना। अब यहाँ दोनों ही निर्देशांक हैं, दोनों निर्देशांक दिए हुए तो किसी भी निर्देशांक की तुलना कर सकते हो आप। अक्ष की कर दो चाहे y की, तो y की अक्ष की कर देते हैं। अक्ष के निर्देशांक की तुलना करने पर अक्ष का निर्देशांक इधर क्या है 4m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल -2। ये डिवाइड में है तो इधर कहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4m1 -3m2 इक्वल 2 ब्रैकेट m1 प्लस m2। ये इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 -3m2 इक्वल -2m1, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया -2m2। m1 को अलग m2 को अलग करेंगे तो 4m1 और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2m1 इक्वल ये माइनस का 2m2 है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 3m2। अब देखो 4m1 प्लस 2m1 कितना हो गया 6m1 इक्वल 3m2 में से माइनस कर दिया 2m2 तो 1m2 बच गया। m1 अपॉन m2 बनाने के लिए ये 1 अपनी जगह 6 कहाँ जाएगा नीचे, m2 कहाँ जाएगा इधर नीचे, तो m1 अनुपात m2 क्या निकल के आया 1:6। तो ये बिंदु इस रेखाखंड जो रेखाखंड है जिसके दोनों सिरों के निर्देशांक -3,5 और 4,-9 है उसको बिंदु -2,3 1:6 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, ये ए है ये बी है, आपको यहाँ कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इस एक के निर्देशांक दिए हुए हो आपको x1, y1 और इसके बी के नहीं दिए हुए हो और इस पी के निर्देशांक दिए हुए हो और m1 अनुपात m2 दिया हुआ है, तो इस रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है, ये रेखाखंड है ए बी जिसके एक सिरे के निर्देशांक दिए हुए हों दूसरे सिरे के नहीं दिए हुए हों और एक पॉइंट जो रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के निर्देशांक और रेशियो दोनों दिए हुए हों, तो आपको कैसे करना है उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यदि बिंदु ए 2,5 और बी को
मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -2,3 बिंदु P -2,3 बिंदु P -1,2 -1,2 वह रेशियो है इसका 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब क्या दे दिया, रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है जिसमें ए के निर्देशांक 2,5 और बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस रेखाखंड को पॉइंट P जिसका निर्देशांक है -1,2 और जिसका अनुपात है 3,4, तो इस बी के निर्देशांक निकालने हैं। तो इस बी के निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। देखो माना बी के निर्देशांक x, y है। अब आपको ये कौन है, x1, y1 है, ये x2, y2 है, यहाँ m1 अनुपात m2 दिया हुआ है और p के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो p के निर्देशांक इक्वल √ फॉर्मूला वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पी के निर्देशांक की जगह पी के निर्देशांक क्या है, -1,2 इक्वल m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 x है, प्लस m2 4 है, मल्टीप्लाई x1 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 3 + 4, कोमा m1 3 मल्टीप्लाई y2 y है, प्लस m2 4 मल्टीप्लाई y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 4। आगे सोल्व करते हैं। -1,2 इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 अपॉन 7, कोमा 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 3 और 4 7। अब देखो आपको x और y की दोनों की वैल्यू चाहिए, तो x के निर्देशांक की x से तुलना करेंगे और y के निर्देशांक की y से करेंगे, तो x और y की वैल्यू आएगी आपके पास। तो पहले x के निर्देशांक की तुलना कर दो। x के निर्देशांक की तुलना करने पर x का निर्देशांक इधर कौन है 3x प्लस 8/7 इक्वल -1। 7 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बचा 3x प्लस 8
इक्वल -1 मल्टीप्लाई 7, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7, 3x प्लस 8 इक्वल -7, इसे 8 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 3x इक्वल -7 और ये 8 इधर आएगा माइनस का 8, 3x इक्वल माइनस का 7 और माइनस का 8 माइनस का 15, x इक्वल माइनस का 15 अपॉन 3, ये x के मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, x इक्वल माइनस और 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू आएगी आ गई। इसी प्रकार y निर्देशांक की तुलना करेंगे, y निर्देशांक की तुलना करने पर y के निर्देशांक की तुलना करने पर y का निर्देशांक क्या है 3x, ये 3y प्लस 20 अपॉन 7 इक्वल कितना है 2, ये 7 डिवाइड में कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3y प्लस 20 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 7, क्या हो गया 3y प्लस 20 इक्वल 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 20 इधर प्लस में इधर आते ही किसका हो जाएगा माइनस का, 3y इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस 20, 14 में से 20 माइनस का करेंगे तो 3y इक्वल कितना बचेगा माइनस का 6 और y इक्वल -6 अपॉन 3, y इक्वल माइनस का 2। x और y की दोनों की वैल्यू आ गई तो b के निर्देशांक यहाँ रख सकते हो, x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, अतः क्या हो गया b के निर्देशांक, अतः b के निर्देशांक कितना हुआ x का, पहले x का कितना है -5 और y का कितना है -2, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन दोबारा समझना, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड में एक सिरे के निर्देशांक 2,5 दिए हुए हैं, दूसरे सिरे के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, वो पूछ रहा है। इस रेखाखंड को कोई पॉइंट है P जो क्या कर रहा है 3:4 में डिवाइड कर रहा है, P के निर्देशांक -1,2 दिया हुआ है, तो B के निर्देशांक मान लिए x, y है और x और y की वैल्यू निकालनी है, तो P के निर्देशांक अंतःविभाजन का फॉर्मूला P के निर्देशांक के नीचे P के निर्देशांक -1,2 m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 x प्लस m2 कितना है 4 मल्टीप्लाई x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे ही y की वैल्यू रख दी। इसको सोल्व किया, ये P के निर्देशांक ऐसा कैसा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 अपॉन 3 और 4 7 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 7। अब x के निर्देशांक की तुलना x से करेंगे, y के निर्देशांक की y से करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, दोनों निकल गई, तो b के निर्देशांक, x के निर्देशांक पहले -5 और y की वैल्यू -2। अगला क्वेश्चन, अब आपको कोई रेखा किसी रेखाखंड को डिवाइड करे तो अनुपात निकालना बताते हैं। कोई रेखा एग्जाम्पल है ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई इक्वल 4, x प्लस वाई इक्वल 4 बिंदु -1,1 और
5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। ज्ञात कीजिए कि रेखा x + y = 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब की बार पॉइंट न x अक्ष दिया है, न y अक्ष दिया है, न मूल बिंदु दिया है, न कोई पॉइंट दिया है। अब की बार रेखा दी है। रेखाखंड को डिवाइड कर रही है। ये रेखाखंड है AB, ए के निर्देशांक -1,1, बी के निर्देशांक 5,7 है, और ये रेखा है x + y = 4। इस रेखाखंड को यहाँ P पर या R पर डिवाइड करती है, तो यहाँ R पर ये किस अनुपात में विभाजित करती है, यह आपको याद करना है। ना R के निर्देशांक दिए हैं, न अनुपात दिया हुआ है, केवल ये रेखा दी हुई है। ये रेखा विभाजित करती है इस रेखाखंड को। इसके लिए वही मान लेते हैं, माना रेखा x + y = 4 रेखाखंड AB को m1/m2 में विभाजित करती है। माना रेखा x + y = 4 रेखाखंड AB को m1/m2 में विभाजित करती है। ये रेखा इस लाइन सेगमेंट AB को m1/m2 में डिवाइड करती है। तो R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अतः R के निर्देशांक बराबर m1/m2 में ये R विभाजित कर रहा है, तो m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। x1, y1, ये x2, y2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। R के निर्देशांक बराबर R के निर्देशांक इक्वल m1 ही है इंटू x2 5 है प्लस m2 है इंटू x1 कितना है -1 है अपॉन m1 + m2 कॉमा m1 है इंटू y2 कितना है 7 प्लस m2 है इंटू y1 कितना है 1 अपॉन m1 + m2। R के निर्देशांक बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5m1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m2 अपॉन m1 + m2 कॉमा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7m1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m2 अपॉन m1 + m2। आपके पास R के निर्देशांक आ गए। ये R के निर्देशांक इस रेखा x + y = 4 पर स्थित है, तो R के निर्देशांक इस रेखा को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। R कहाँ है बिंदु R रेखा x + y = 4
ये बिंदु R रेखा अक्ष प्लस वाई इक्वल 4 पर स्थित है, पर स्थित है। अतः R के निर्देशांक, R के निर्देशांक रेखा अक्ष प्लस वाई इक्वल 4 को संतुष्ट करेंगे। ये R रेखाखंड पर भी स्थित है, लेकिन R इस रेखा पर भी स्थित है, तो R के निर्देशांक इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट। तो R के निर्देशांक अक्ष के यह है और Y के यह है, यहाँ रख दो रेखा पर। अक्ष का निर्देशांक रेखा की जगह 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस की जगह प्लस, y का निर्देशांक ये रहा 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल 4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, m1 अपॉन m2 एलसीएम, ये m1 प्लस m2 एलसीएम लिया तो एलसीएम दोनों में सेम है, तो ऊपर वाला ऐसा का ऐसा 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 इक्वल 4। ये m1 माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट गए, और 5m1 और 7m1 कितना हो गया, 12m1। 12m1 ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 ब्रैकेट m1 प्लस m2, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12m1 इक्वल 4m1 प्लस 4m2। अब m1 को इधर भेज दूँ तो 12m1 माइनस 4m1 इक्वल 4m2। ये 4m1 उधर चला गया, प्लस का था माइनस का हो गया। 12m1 में से 4m1 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 8m1 इक्वल 4m2। अब m1 अपॉन m2 बना लो, m1 अपॉन m2 इक्वल क्या हो गया, 4 अपॉन 8, और कट के कितना हो गया, ये 1 अपॉन 2। तो m1 रेशियो m1 अपॉन ये m1 रेशियो m2 क्या बन के आ गया, 1:2। तो ये रेखा अक्ष प्लस वाई इक्वल 4 इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करती है। तो देखो रेखा भी विभाजित कर गई रेखाखंड को, अक्ष भी विभाजित कर दिया, वाई अक्ष भी विभाजित कर गया, कोई पॉइंट या मूल बिंदु सभी के लिए रेशियो निकाला, और जो m1 रेशियो m2 निकल के आया वो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार आपके सामने आया। ठीक है सर।